हेलो एवरीवन, आप सभी का रविंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं रामेंद्र मिश्रा। अभी हम 68th बीपीएससी की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को ध्यान में होगा कि कल ही बिहार लोक सेवा आयोग ने 68th बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर दी है। क्या क्या प्रमुख तिथियां हैं, क्या कुछ बदलाव हुए हैं, एक बार अभी हम लोग तुरंत से बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डेट्स की कि क्या क्या प्रमुख डेट्स रहने वाली हैं। अगर मैं आवेदन तिथि की बात करूं तो इस बार जो 68th बिहार प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन शुरू होने वाला है वो कब शुरू होने वाला है? वो शुरू होने वाला है 25 नवंबर को। जी हाँ, 25/11 यानी कि आज से 6 दिन बाद आवेदन शुरू हो जाएगा। और इसकी जो अंतिम तिथि है आवेदन करने की वो है 20 दिसंबर, यानी कि 20/12 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो एक सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है। इसी प्रकार फिर आप सबको ध्यान में होगा, जो विद्यार्थी पहले से दे रहे हैं या जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि अंतिम तिथि को आवेदन करने के बाद 10 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। यदि आपके पास कोई उसमें त्रुटि रह गई है आपके आवेदन पत्र में, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, देन यू कैन इजीली एडिट दैट मिस्टेक। आप उसको सुधार सकते हैं। एडिट करने के लिए 10 दिन का समय मिलता है, यानी कि 30 दिसंबर तक आप उस त्रुटि को ठीक भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हो गई है। अगर मैं एज की बात करूं, अगर मैं आयु की बात करता हूं तो आप सबको आप यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, इसमें प्रॉपर एक कॉलम दिया हुआ है मिनिमम एज का और मैक्सिमम एज का। ओवरऑल में अगर आपको सार बताऊं तो जो कुछ परीक्षाएं हैं, कुछ पद हैं, वहां पर न्यूनतम जो एज होती है वो होती है 20 वर्ष की। जबकि कुछ ऐसे पद भी हैं जहां पर यही न्यूनतम आयु 21 या 22 वर्ष की है। तो उसमें आप अलग अलग पद के हिसाब से विस्तृत नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और हमारे रविंद्रा आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर, हमारी एप्लीकेशन पर, सब जगहों पर अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज यहाँ पर 3 कैटेगरीज में होती है। जो अनरिजर्व्ड मेल है यानी कि पुरुष है, यानी कि किसी भी राज्य के ऐसे व्यक्ति जो अनरिजर्व कैटेगरी में है, बिहार की भी और बाकी भी, उनके लिए अधिकतम आयु 37 ईयर्स 37 वर्ष रहती है। जबकि रिजर्व्ड कैटेगरी में मेल, महिलाएं, ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, है ना, इन सबके लिए जो आयु सीमा रहती है अधिकतम वो 40 वर्ष है। यानी कि इनको सामान्य से 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त रहती है। ठीक इसी प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि एससी और एसटी के जो हमारे भाई बहन होते हैं उनके लिए आयु सीमा अधिकतम 42 वर्ष रहती है। तो न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर के अधिकतम 42 वर्ष, ये एक रेंज रखी हुई है। जनरल के लिए मैक्सिमम 37 ईयर्स, रिजर्व्ड मेल के लिए, रिजर्व फीमेल के लिए और ओबीसी आदि के लिए 40 ईयर्स, जबकि एससी एसटी मेल फीमेल रिजर्व के लिए 42 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारी एक आयु की बातचीत हो गई है। इसी प्रकार अगर हम और आगे देखते हैं कि इस बार पाठ्यक्रम में कोई बदलाव है क्या, तो जैसा कि आप सबको ध्यान में होगा, हमने पहले भी अपडेट किया हुआ था अपने चैनल पर भी, अपने टेलीग्राम पर भी, कि इस बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्पष्ट बयान दिया था पिछली परीक्षा होते ही कि वो नेगेटिव मार्किंग लेकर के आने वाले हैं। और ऐसा हुआ भी है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार बिहार सरकार ने भी प्रारंभिक परीक्षा के अंदर लागू कर दी है, जो अपने आप में पाठ्यक्रम के पैटर्न में एक बड़ा बदलाव है। सिलेबस तो सेम है लेकिन उसको नापने का, उसको मापने का जो तरीका है थोड़ा सा बदला है, तो नेगेटिव मार्किंग आ गई है। अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट सरकार ने लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी नकारात्मक अंकन रहेगा। हाँ, बस थोड़ा सा जो इनका नकारात्मक अंकन है वो प्रक्रिया थोड़ी सी एकदम अलग प्रकार की है, जो अब तक कहीं देखने को हमको नहीं मिला है सामान्यतः। अगर जो हम प्रसिद्ध परीक्षाओं की बात करें तो एक तो ये मेंशन है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार की होगी वो आगे विस्तृत रूप से दिया गया है। तो सामान्यतः जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस की परीक्षाएं दे रहे होते हैं जो विद्यार्थी, वहां पर हमको जो नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है वो सबके लिए एक समान होती है। यहां पर उसमें थोड़ा सा ट्रिक इन्होंने लगाया है। इन्होंने 3 अलग अलग प्रकार दिए हैं जहां जिस प्रकार से आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव रैंकिंग होगी। इसका चुनाव अभ्यर्थी को यानी कि एस्पिरेंट को खुद ही करना होगा फॉर्म भरते समय। तो कौन कौन सी है? सबसे पहली बात, इसमें क्या होगा कि आप 150 सवाल जो टोटल रहने वाले हैं
उसमें से 1/3 सवाल यानी कि 50 प्रश्न, यहां पर लिखा भी हुआ है 50 प्रश्न, 1/3 भाग, केवल उसमें नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगा। ये किस बेस पर होगा? शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्टेड प्रोपोर्शनली फ्रॉम ऑल सेक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव लेवल ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि प्रश्नों की कठिनता के आधार पर सभी भागों से, जो अलग अलग भाग होते हैं उसमें से 50 प्रश्नों पर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगा 1/3 भाग पर। और किस प्रकार अप्लाई होगा? तो इन 50 प्रश्नों का जो आपको सही करने पर नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा। जबकि यदि वो सवाल गलत होता है तो कितना आपका कट होगा? 1/2, यानी कि आधा नंबर। ठीक है, इधर रखने वाली बात है। जबकि दूसरा जो बदलाव है उसमें क्या है कि सेम यही चीज रहेगी, इसके अंदर आपके 150 में से 50 प्रश्नों पर ही नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगी, लेकिन यहां पर हर सवाल के सही करने पर नंबर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, जो सामान्यतः रहता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में। जबकि गलत करने पर 1/4 अंक कटेंगे। और जो तीसरा विकल्प है वो सबसे सहज सरल विकल्प है कि आपको सभी सवालों पर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगा। सब सवाल का सही करने पर आपको 1 अंक मिल रहा है और गलत करने पर 1/4 नंबर आपका कट रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो अंतिम विकल्प है इसमें नेगेटिव सब पर अप्लाई होगा, बस यहां पर आपको नंबर 1 ही मिलना है, कटना आपका 1/4 है, 0.25। जबकि पहले और दूसरे विकल्प में क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो केवल 50 प्रश्नों पर ही, कठिनता के आधार पर उस पर ही अप्लाई होगा। तो उसमें एक केवल सेफ जोन आपके लिए केवल इतना है कि आपके जो शेष 100 प्रश्न है वहां पर नेगेटिव अप्लाई नहीं हो रहा है। हालांकि वो 100 प्रश्न कौन से होंगे इस पर नेगेटिव नहीं लगेगा और 50 कौन से होंगे ये आपके हाथ में नहीं है, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी, कठिनता के आधार पर चुनाव उसका किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से स्केलिंग वाली बात हम कह सकते हैं। तो ये नेगेटिव मार्किंग वाली बात हो गई है, जो एक बड़ा बदलाव है। इसके बाद यदि हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने किसी भी प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में कोई सिलेबस में बदलाव नहीं किया है। आप सबको ध्यान में होगा, हमने पहले भी ध्यान कराया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसमें कितने सवाल आते हैं? उसमें 150 सवाल आते हैं। हाँ, उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होता है, जिसमें इसके हिसाब से अब अलग अलग बातें की जाएंगी। जबकि जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के अंदर वहां पर 1 प्रश्न पत्र हिंदी का रहता है, 2 प्रश्न पत्र जीएस के और 1 प्रश्न पत्र ऑप्शनल का ऐच्छिक विषय का। तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है, तो आप सभी से जो विद्यार्थी इसकी पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उनको जो एक विशेष बात इस बार करनी होगी वो क्या करनी होगी कि इस नए बदलाव के हिसाब से, नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट खूब लगाने होंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना होगा। पहले जहां पर आप सभी प्रश्नों को टिक कर देते थे, इस बार वो करना एकदम मूर्खता साबित हो सकती है यदि आपके ज़्यादा प्रश्न नेगेटिव मार्किंग में फंस जाते हैं। तो जो विद्यार्थी ऐसे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर नेगेटिव मार्किंग रहती है और उसके हिसाब से अभ्यस्त हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, उनको इसमें थोड़ा सा एक प्रैक्टिस वाला लाभ मिल सकता है। हालांकि पढ़ाई उनको भी उतनी ही करनी है और नेगेटिव अप्लाई उनके ऊपर भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो इन सब बदलावों को ध्यान में रखते हुए आप सब तैयारी करना शुरू कर ही देंगे। आप लोग पहले से कर ही रहे थे, हम लोग भी उसी आधार पर आपको तैयारी शुरू कराने वाले हैं। जल्द ही हम कल या परसों में ही इसको लेकर के इसका पूरा एक ट्रेंड एनालिसिस, किस प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग टॉपिक से प्रश्न अब तक आते रहे हैं पिछले कुछ प्रश्न पत्रों के अंदर, वो आपको हम बताएंगे। इसी प्रकार इसके लिए एक कोर्स, ऑनलाइन कोर्स जल्दी ही कल या परसों में लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की जो संभावित तिथि है, जो एक्सपेक्टेड डेट है, जो आयोग ने दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 12 फरवरी। तो अगर हम आज की तिथि से बात करें, अगर मैं आज के डेट पे जब सेमिनार ये कर रहा हूँ, अगर हम अब से बात करें तो मोटा मोटा आपके पास लगभग 2 महीना का समय है आपके पास, है ना। 2 महीना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका नवंबर गया, दिसंबर, जनवरी, इतना ही समय बचा हुआ है। फिर आपको मॉक भी लगाने हैं, आपको बहुत सारे और विषयों का रिवीजन करना होगा। तो मोटा मोटा 2 महीने का समय अपने पास है। जो व्यक्ति पहले से तैयारी कर रहे हैं, 2 महीने का समय अभ्यास करने के लिए या नए पैटर्न के साथ ढलने के लिए उनके लिए पर्याप्त होता है। तो आप सब ऐसा कर पाएंगे और हम इसमें पूरी तरीके से आपके साथ हैं। इतना कहते हैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।